हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि ए फिश इज नियर द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल वाटर। ए फिश इज नियर द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल वाटर, फिर फिश बाउ। ठीक, ए फिश इज नियर द सेंटर ऑफ स्फेरिकल वाटर filled fish bowl. ठीक, a child stand in air at a distance 2r. R is radius of curvature of the sphere from the center of the bowl. At what distance from the center would the child nose appear to the fish situated at the center? ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा कुछ मेंशन कर रहा है हमारे पास कि जैसे अगर ये चीज क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास एक बाउल है, यहाँ पर ऐसा मेंशन किया हुआ है कि एक हमें बाउल कंसीडर करना है, बाउल के सेंटर पे एक फिश को कंसीडर करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक बाउल कंसीडर कर लिया। बाउल का रेडियस क्वेश्चंस के हिसाब से कितना है, बाउल एक तरह स्फेरिकल कंसीडर कर ले रहे हैं हम लोग, ऐसा है। एक ये है, इसकी रेडियस कितनी हमारे पास क्वेश्चंस के हिसाब से आर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक फिश है हमारे पास इस तरह से कुछ। ठीक है, बचपन में जैसे बनाते थे उस तरह से मैं बना दे रहा हूँ फिश। इस तरह से एकदम सेंटर में सिचुएटेड है, इस तरह से क्वेश्चन मेंशन है। और इस वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन के हिसाब से 4 बाई कितनी है, 3 है। क्वेश्चन में ये मेंशन कर रहा है कि एक बॉय है, एक छोटा सा लड़का है जो कि सेंटर से कितने की डिस्टेंस पे हमारे पास, सेंटर से 2r की डिस्टेंस पे, मतलब इसके स्फेरिकल के सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे हमारे पास, r डिस्टेंस पे। तो क्वेश्चन पे ये बोला कि इसकी एक लंबी सी ऐसी नाक है हमारे पास। ठीक है, ये नाक इस सेंटर पे कहाँ पे अपीयर होगी, सेंटर से कितनी डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वुड द चाइल्ड नोज अपीयर टू द फिश सिचुएटेड एट द सेंटर, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन है कि मतलब यहाँ पे फिश ये कहाँ पे अपीयर होगा, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब की केसेस में हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू टू बाय ऑफ बी माइनस ऑफ म्यू वन बाय ऑफ कितना हो जाता है, यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस ऑफ म्यू वन बाय ऑफ कितना होता है, आर। ठीक है, अब म्यू1 यू जो है वो किसका है, ऑब्जेक्ट का है। तो ऑब्जेक्ट जिस साइड है, म्यू1 ऑब्जेक्ट के साइड का, या फिर यू जिस साइड है उसी साइड के लिए हमारे पास ये है। ठीक है, तो लाइट आर एक्चुअल में कहां से रही हमारे पास, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है, 1। और ऑब्जेक्ट इस स्फेरिकल सेंटर के इस पॉइंट को हम क्या कह लेते हैं, स्फेरिकल के इस पॉइंट को हम पोल कह लेते हैं। तो पोल से अगर ऑब्जेक्ट तक की हर डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, लाइट इस डायरेक्शन पे आ रही है, तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास बॉय खड़ा है, तो ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये कितनी हो गई, माइनस आर और माइनस म्यू टू। वाटर के साइड हमारे पास इमेज किस साइड, सेकेंड साइड बन रही होगी, और ये वाटर के साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 4/3। और v की वैल्यू हमें फाइंड करना है कि इस साइड कहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू की वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पर से अगर आप देखिए तो म्यू टू की वैल्यू अगर आपके पास देखी गई तो 4/3 माइनस ऑफ म्यू वन की वैल्यू वापस 1। और ये r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, इन द सेंस पॉजिटिव ले रहे हैं, इसे प्लस r लिखता हूं मैं। तो मुझे v की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में, तो ये 4/3v और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 1/r इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3r। इसे सॉल्व करते हैं, 4/3v इज इक्वल टू 1/3r माइनस ऑफ 1/r। अगर मैं इसे देखूं तो ये 4/3v इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1/ऑफ कितना हो गया, 3r। ठीक है, आर कॉमन है, एलसीएम 3 ऑफ आ गया, तो यहाँ पर से मेरे पास 1 माइनस ऑफ 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं देखूं तो मुझे ये मालूम है कि अगर मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो मुझे ये देखने में कितना मिलेगा, आपके पास इसकी एलसीएम कितनी आ जाएगी, 3r 1 माइनस 3। तो आपको ये दिखा कि 4/3 v इज इक्वल टू माइनस 2/ऑफ कितना हुआ, 3r। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये डिनोमिनेटर में भी है, ऊपर पहुंच जा रहा है कैसे।
ठीक है, ये v और ये कैंसिल आउट होते कितना हुआ 2। तो आपको जो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर से मिलेगा 2r माइनस 2r इज इक्वल टू कितना हो गया v। तो v की वैल्यू किसके इक्वल है माइनस 2r, मतलब इमेज जो है वो कितनी बन रही होगी माइनस 2r। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वुड द चाइल्ड नोज अपीयर टू द फिश। हमारे पास ऑब्जर्वर कौन सा है, हमारा फिश है। तो ये क्वेश्चन बोला टू द फिश सिचुएटेड एट द सेंटर, जब सेंटर पे है तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे वो इसकी नोज हमारे पास अपीयर होगी। तो इसकी इमेज जो है इस साइड से अभी आपको पता चला कि एज ऑब्जर्वर अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इमेज जो बन रही वो यहाँ से माइनस 2r। आप लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट साइड को निगेटिव लोगे, अगर वो भी कहाँ से आप डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे पोल से। तो अगर पोल से इस साइड 2r लिखे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पोल से मैं इस साइड लिखना स्टार्ट किया तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी नोज अपीयर होगी इस स्टूडेंट की। एक्चुअल में पूरा का पूरा स्टूडेंट ही यहीं पे या बॉय जो है वो यहीं पर अपीयर होगा। तो मेरे पास इस फिश से जो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी माइ 2r प्लस ऑफ r कितना हो गया 3r। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 91 का सी ऑप्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द इमेज ऑफ द कन्वर्जिंग बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस इज फॉर्म्ड एट। तो ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास इमेज जो है कन्वर्जिंग बीम का आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस कहाँ पे फॉर्म होगा, ये चीज हमें सिंपल सा बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा एक कर्व सरफेस के लिए आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मेट है, ये ना आपके पास लेंस है ना कुछ है। एक कर्व सरफेस के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हो वो आप यूज करते हो म्यू2 बाय ऑफ v माइनस ऑफ म्यू1 बाय ऑफ u इज इक्वल टू कितना लिखते हो म्यू2 माइनस ऑफ म्यू1 बाय ऑफ r। आप म्यू1 हमेशा उसे कंसीडर करते हो जिधर से लाइट आ रही है, म्यू2 उसे कंसीडर करते हो जिधर लाइट जाने वाली है, जिधर इमेज बनेगी। ठीक है, तो एज अ लाइट हमारे पास डेंसर मीडियम से आ रहा है, मतलब इसे मैं कितना कंसीडर करूंगा म्यू2, और लाइट हमारे पास जाने के लिए दूसरा मीडियम जो भी होगा उसको म्यू1 सॉरी जो मेरे पास उल्टा बोल गया क्या मैं, ऐसा बोल गया हो सकता मैं एज अ ऑब्जर्वर, मतलब जहां से लाइट आ रही है उसे मैं कितना कंसीडर करूंगा म्यू1, और जिसमें भी अगर दूसरा जो बचा हुआ मीडियम उसे मैं कितना कंसीडर करूंगा म्यू2। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब एक्चुअल में लाइट अगर कभी भी कन्वर्जिंग है, अगर मेरे पास सोर्स से लाइट अगर कन्वर्जिंग मिल रही है तो वो मेरे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें ये फील कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा, ये पोल से, ये ओ पॉइंट जो है इसके पोल कंसीडर कर ले। पोल से कितना सेंटीमीटर हमारे पास है, ये 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 30 सेंटीमीटर पे रिप्रेजेंट होगा। कितने पे रिप्रेजेंट हो रहा है 30 पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो म्यू1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चंस के हिसाब से कितना है 3/2, और u की वैल्यू पॉजिटिव में कितना हमारे पास 30, और उसके बाद क्वेश्चंस पे हमारे पास मेंशन है माइनस ऑफ म्यू2 की वैल्यू क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास कितनी है 1, और यही पूछा है कि इमेज ऑफ कन्वर्जिंग बीम कहाँ पे बनेगा ये बताना है। तो म्यू2 की वैल्यू 1 माइनस 3/2 अपॉन इसका रेडियस कितना होगा हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। पोल से हमेशा आप डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे, अगर लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, एक ही बात। ठीक है, ये मेरे पास कितना हो गया डायरेक्टली 20 हो गया प्लस में। आप इसको सॉल्व करो तो 1/v माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 3/o, या 1/of इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब 1 कितना हो गया 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना हो गया 2 माइनस 3 1 बाय ऑफ कितना हो गया 40। अगले स्टेप में 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/40 प्लस ऑफ कितना हो गया 1/20। तो 1/v इज इक्वल टू मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो 40 हो गया, मतलब ये -1 और ये कितना हो गया प्लस का 2 हो गया। तो जो v इज इक्वल टू होगा माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x की जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा ये -40 सेंटीमीटर। कैसे -1 और +2 कितना हो जाएगा प्लस का 1 होगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा +40 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 92 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है ए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, ए प्लेनो कॉनकेव
ठीक है। लेंस इज प्लेस्ड ऑन ए पेपर ऑन विच ए फ्लोर इज ड्रॉन, हाउ फार अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन डज द फ्लोर अपेयर टू बी। तो मतलब क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि ये मेरे पास अपियर कहाँ पे होगा, ये चीज बताना है क्वेश्चन पे। एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि मेरे पास यहाँ पर से अपियरिंग कितना होगा, बस ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए, अब ये देखने के लिए हमारे पास कैसा प्लेनो कॉनकेव लेंस है, कैसा लेंस है हमारे पास, प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ठीक। अगर प्लेनो कॉनकेव लेंस होता है तो इसके लिए आपको यहाँ पर से फॉर्मेट तो पता ही होगा कि प्लेनो कॉनकेव लेंस के लिए आप किस तरह से हैंडल करोगे, ठीक है। तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं कि प्लेनो कॉनकेव के लिए ये चीजें हमें दिखेंगी कैसे। अगर आप इसमें नोटिस करो इस क्वेश्चन पे, तो आप इस पे देखना क्यों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आप इस पे देखो तो सरफेस एकदम प्लेन पे ही ऐसा, ठीक है। तो हमें ये बोला है कि प्लेनो कॉनकेव लेंस इज प्लेस्ड ऑन अ पेपर ऑन व्हिच ए फ्लोर इज ड्रॉन, हाउ फार अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन डज द फ्लोर अपीयर टू बी। मतलब एज अ मेरे पास क्वेश्चंस पे इस तरह से कुछ एक सरफेस है, कंसीडरेशंस ऐसा है कि ये सरफेस हमारे पास कुछ इस तरह से है, ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही यहीं पे प्लेन सरफेस पे एग्जिस्टेंस है, तो इसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन में जो थिकनेस है इसके यहाँ से ये टी की जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, यही ऑब्जेक्ट की हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। एज अ ऑब्जर्वर हम यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही होगी वो इस मीडियम के थ्रू निकल रही होगी μ3/2, तो इसे हम फर्स्ट मीडियम एज्यूम करेंगे और सेकेंड मीडियम इसे एज्यूम करेंगे, ठीक है। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास किस साइड है, इस साइड है। इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है पोल से। कहीं पर से एक सेंटर पॉइंट से ऐसे काउंटिंग करते हुए हम लोग चलते हैं कि इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ये चीज देखो तो आपको फिर से वही फॉर्मूले में पुट करना, μ2 माइनस ऑफ μ1 अपॉन ऑफ r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 बाय ऑफ v माइनस ऑफ μ1 बाय ऑफ कितना हो जाएगा u। आपको μ2 की वैल्यू 1 मालूम है, ठीक है। लाइट की डायरेक्शन, अब जरूर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकल रही होगी, तो इस डायरेक्शन को हम कैसा ले रहे होंगे, पॉजिटिव ले रहे होंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन को मैं कैसा लूंगा, पॉजिटिव। लाइट की, मैं हमेशा लाइट की डायरेक्शन को कंसीडर करता हूँ, ठीक है, हमेशा। तो लाइट की डायरेक्शन इस साइड है तो इसे पॉजिटिव लूंगा, तो मेरे पास ये दिखा कि μ2 की वैल्यू 1 हुआ और μ1 की वैल्यू कितना हो गया, 3/2। और लाइट की, ये पोल है मेरे पास, लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजरमेंट करोगे तो आपके पास पॉजिटिव है, मतलब प्लस का 20 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू 1 है और v हमें फाइंड करना है। μ1 की वैल्यू कितना हमारे पास 3/2 हुआ और u की वैल्यू हमारे पास इस साइड है, तो ये कैसा हुआ, लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट साइड, इन द सेंस मेरे पास कितना हो गया, निगेटिव में कितना हो गया, माइनस का 20, ठीक है। तो आप ये कितना किए, 2 माइनस 3 कितना हो गया आपके पास, माइनस में 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 20 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 बाई वी, माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये कितना हो गया, 3/40, ठीक है। तो -1/40 और ये -3 बाई कितना हो गया, 40 इज इक्वल टू 1 बाई वी। ये -4 बाई कितना हो गया हमारे पास, -4 बाई कितना हो गया, 40 इज इक्वल टू 1 बाई वी हो गया। तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर से ऑप्शंस पे हमारे पास कितना हो गया, ये कैंसिल आउट होगा तो ये 10 हो जाएगा, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरे पास जो ये फ्लोर से ऊपर अपीयर करेगा तो मेरे पास कितना सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, मतलब इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ कहीं पर वो अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। ये सरफेस ऊपर अपीयर होगा जो कि कितना सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन, ठीक है। चलिए, इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो आप देखो कई लोग इसको क्या करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स कंसीडर करते हैं। वो हमेशा इस डायरेक्शन की पॉजिटिव लेते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं। अगर मैं इस साइड जा रहा हूं तो हमेशा निगेटिव लेंगे, कोई सी भी डिस्टेंस पोल से हमेशा डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा कंसीडर नहीं करता, मैं हमेशा लाइट की डायरेक्शन को कंसीडर करता हूँ। लाइट की डायरेक्शन इन द सेंस पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब निगेटिव, ठीक। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखते हैं, इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि
क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन है हमारे पास, एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, separated two medium x and y of refractive index 4/3 and कितना हमारे पास 3/2 respectively. If the object is placed along principal axis in medium x, मतलब इस साइड कहीं पे principal axis के along medium x पे रखा हुआ, ठीक है, तो हमें बताना है कि ये किस तरह से दें. Image is always real होगा. Image is real if object distance is greater than 90 centimeter. Image is always virtual. Image is virtual if the object distance is less than the 90 centimeter. ऐसा क्वेश्चंस पे मेंशन. अब क्वेश्चंस पे कुछ इस तरह से मेरे पास दो मीडियम दिया हुआ है. एक साइड का मीडियम हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं कि 4/3 है और दूसरे साइड का मीडियम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कितना सेंटीमीटर है, y. ये 3/2, ठीक है. एक लॉजिक ऐसे वाले फॉर्मेट से नॉर्मल मेथड हम लोग यूज करते हैं. अब इसकी रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है, हमारे पास रेडियस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है. ऐसा इसे मैं पोल कंसीडर कर लेता हूं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर लेता हूं. ऑब्जेक्ट मेरा इसी साइड कहीं पर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट, ठीक है. मैं दो पोजीशन ले लेता हूं, ये x1 पोजीशन ले लेता हूं, ये कौन सी पोजीशन, x2 पोजीशन, ठीक है. अगर मैं 4/3 को बोलूं तो अगर मैं इस डेंसिटी को देख रहा हूं, मेरे पास जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड को मैं μ1 कंसीडर कर लेता हूं, जिस साइड इमेज बनेगी उसको मैं μ2 कंसीडर कर लेता हूं. मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड का हम फिक्स करे जाते हैं कि 4/3, बाकी बचा हुआ जो भी साइड है, जिस साइड इनिशियल लाइट आ रही है उस साइड को हम 4/3 कंसीडर कर लेते हैं. वर्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं कंसीडर करेंगे. इनिशियली वो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है उसे हम 4/3 कंसीडर किए या उसे हम पहला मीडियम कंसीडर करते हैं, ठीक है. और दूसरा मीडियम जो बचा हुआ उसको दूसरा मीडियम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. अब देखिए, अगर 4/3 की बात की जाए तो आप इसे जब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट ऑफ कितना बचेगा आपके पास, 10, मतलब लगभग लगभग 1.3 बचे. और म्यू2 की अगर बात करो तो ये 1.5 दिखेगा. मतलब आपको यहाँ ये समझ में आया कि म्यू1 इज लेस देन ऑफ कौन सा है मेरे पास, म्यू2, ठीक है. मेरे पास नॉर्मली मैं क्या कहता हूँ कि दो लाइट को मैं यहाँ से निकालता हूँ अपने ऑब्जेक्ट से, ठीक है. मतलब मेरे पास म्यू1 रेडर मीडियम है और म्यू2 डेंसर मीडियम. एक लाइट यहाँ से, एक लाइट दूसरे कलर में मैं निकालता हूँ यहाँ पर से, एक ब्लैक कलर में. इस तरह से मैं लाइट को दो नॉर्मल में ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों पॉइंट से. मतलब मेरे पास कैसा, आपको मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस को टच करने वाली हर लाइन उस पॉइंट पे सरफेस के कैसा होता है, नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, ठीक है. तो अगर मैं यहां से देखूं, एक लाइन यहां से फॉर एग्जांपल ऐसे आगे की डायरेक्शन में, दूसरी यहां पर से अगर ऐसे जा रही है, एक मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है ऑब्जेक्ट और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, ठीक है. अगर लाइट रेयरर मीडियम से, अगर मेरे पास जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट चुपचाप अपने पाथ को इसको फॉलो करते हुए चली जाती और ये लाइट चुपचाप इस पाथ को फॉलो करते हुए चली, ठीक. अब क्वेश्चंस पे ये है कि लाइट रेयरर मीडियम से कहां पे जा रही है, डेंसर मीडियम. अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो हमेशा नॉर्मल के कैसे जाएगी, पास जाएगी. तो अगर मैं ये कहूं कि रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ये लाइट मेरे पास अपने इस नॉर्मल के पास चली जाएगी. अगर ये नॉर्मल के पास चली गई मतलब ये डाइवर्जिंग बीम की तरह बिहेव करेगा और ये लाइट धीरे धीरे कैसे यहाँ पर से हो सकता है इधर कहीं पे या किसी भी पोजीशन पे, मुझे इसकी पोजीशन नहीं मालूम, तो लाइट इस तरह से कहीं पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे क्योंकि एक्चुअल में लाइट तो ग्रीन पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी, ठीक. और सिमिलर ये ब्लू कलर की लाइट भी नॉर्मल के पास आएगी, ये भी इस तरह से आएगी, ठीक. और ये भी कैसे अपने पॉइंट से ऐसे दूर होते हुए चली जाएगी. अब ये तब तक नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को ये लाइट कभी टच ही नहीं कर पाएगी. अगर पास भी आई तो अगर यहाँ पर ये लाइट कोई ऐसे पोल के पास जा रही तब भी तो इसका नॉर्मल यहाँ पे ये होगा और ये हल्की सी ऊपर की डायरेक्शन में कैसी रहेगी, हमेशा बेंड रहेगी. तो हमेशा चाहे जो हो जाए इसकी इमेज ऑलवेज भी कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी. एक अप्रोच तो ये जो हम पढ़ते जो एग्जाम में हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है. अगर कभी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में हम फंसे तो अगर मुझे यहाँ पे देखना हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो ना, μ2 बाय ऑफ v माइनस ऑफ μ1 बाय ऑफ कितना लिखोगे u इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1 बाय कितना लिखोगे आप r.
म्यू2 की जो वैल्यू है एक्चुअल में आप देखो तो वो मेरे पास 1.5 या कितना का हो गया 3/2, तो मैं इसे 3/2 ही लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास कितना हुआ 3/, और v की वैल्यू अगर मैं बात की जाए तो मुझे वही फाइंड करना है कि वो कहाँ पे बनेगी। v1 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास कितना है 4/3, और u की वैल्यू हमारे पास x है। x अगर देखूं मैं इस साइड तो ऑलवेज भी कैसा होगा नेगेटिव होगा। मैं लाइट हमेशा इस डायरेक्शन से लाइट निकल रही तो इस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन से लाइट निकलती उस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। और अगर मैं पॉइंट से डिस्टेंस मेजरमेंट करूं ऑब्जेक्ट की जितने भी रियल ऑब्जेक्ट हों ये सभी की डायरेक्शन इधर है, तो मतलब ये कैसा होगा नेगेटिव, तो मैं माइनस का x लिख लेता हूँ। म्यू2 की वैल्यू फिर से 3/2 है, माइनस ऑफ कितना हो गया 4/3, और रेडियस मेरे पास फिर से कैसा है नेगेटिव है, मतलब माइनस का 10। ठीक, तो अगले स्टेप में ये मेरे पास कितना हुआ 3/2 v, और माइनस माइनस प्लस ये कितना हुआ 4/3 x, और ये कितना हो गया इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ 8, मतलब 1 बाय कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए v की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप इधर ही छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जैसे इसको दूसरे साइड लेके गए तो 4/3x हुआ। आप इसमें पूरे सिंबल को पुट करके लेके आ रहे हो, तो आप खुद देखना स्टार्ट करो, चाहे जितनी भी कंडीशंस बन रही हो सभी कंडीशन पे आपके पास ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होंगी, ये वाली बची हुई। अब ये तो आप पॉजिटिव ही पुट करोगे, इसके बाहर नेगेटिव, मतलब चाहे आप जितनी भी कोशिश करो हमेशा ये माइनस सिंबल्स एक एडजस्ट ही रहेगा। और अगर माइनस सिंबल एडजस्ट मतलब हमेशा लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बनेगी, मतलब चाहे जो हो जाए इमेज हमेशा किस साइड बनेगी अपने इस साइड बनेगी, सेकंड साइड, ये ग्रीन वाली लाइन के डायरेक्शन पे हमेशा। तो इस डायरेक्शन पे लाइट आप जब भी देखो लाइट हमेशा हमारे पास किधर से किधर देख रही है, अगर मैं देखूं तो लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में चल रही है, और इमेज किधर बन रही है हमारे पास राइट की लेफ्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमेशा हमेशा लाइट को हमें ऐसे पीछे की साइड अपने लेके आना पड़ेगा, और रिजम्पशंस रहेगा तो ये हमेशा चाहे आप जो भी करो v की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी, इन द सेंस ऑफ v आपको हमेशा कैसा मिलता रहेगा वर्चुअल इमेज बना के देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया 94 का सी हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं यहाँ पर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बोल रहा है, ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसे मैं पोल कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, सेपरेटेड बाय टू मीडिया x एंड y ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। दो मीडियम है, एक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और एक की मीडियम ऑफ मेरे पास कितनी है 3/2। सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस लाइज इन डेंसर मीडियम, कौन से मीडियम की साइड है डेंसर मीडियम। अभी आप देखियो कि 3/2 इज मोर डेंसर, कंपैरिजन ऑफ किसका होगा मेरे पास 4/3। तो आपके पास ये y हो गया, और ये कौन सा हो गया मेरे पास x हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेंटर लाइज इन डेंसर मीडियम, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है 3/2 के साइड होगा, क्योंकि x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 नहीं सॉरी x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, सॉरी ये x है और ये कौन सा है हमारे पास y है, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या बोला, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस लाइज इन डेंसर मीडियम, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मीडियम x, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया फॉर इमेज टू बी रियल, फॉर इमेज टू बी रियल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ऑब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर दो आप जिससे उसकी इमेज हमेशा रियल बने। आप देखो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, बस थोड़ा सा चेंजेस है मीडियम में। अब इसकी रियल इमेज भी बनेगी और वर्चुअल इमेज भी बनेगी। तो मैं फॉर एग्जांपल ये कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं पे x है, ठीक है, कहीं पर भी x की वैल्यू को मैं पहले से कैसा कंसीडर कर ले रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में मैं कैसा लूंगा कि ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो लाइट इस डायरेक्शन में चलेगी, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन को मैं कैसा नेगेटिव कंसीडर करते चलूँ। फिर वही वैल्यू अपने फॉर्मूले को मैं बार बार ये फॉर्मूला लिखूंगा म्यू2 बाय ऑफ म्यू माइनस ऑफ म्यू1 बाय ऑफ यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय ऑफ कितना आप कह दोगे। अगर फिर से आप देखो तो म्यू2 की वैल्यू मेरे पास जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट और सेकंड साइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कितना लेंगे, जो भी बचा हुआ साइड है उसको म्यू2 लेंगे। तो म्यू2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 4/3
अपॉन कितना, v की वैल्यू हमें चाहिए, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी, ठीक है। कैसा क्वेश्चन में बोला है, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मीडियम एक्स फॉर इमेज बी रियल। तो v हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब रियल इमेज तभी बनेगा जब लाइट इस साइड पहुंच रही हो, ठीक है। इस साइड हमारे पास कैसा है, रियल इमेज की ये साइड, ठीक है। एज इक्वल टू मेरे पास यहाँ म्यू1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास, ये 3/2। यू की वैल्यू को मैं x कंसीडर करता हूँ, बट कैसा x कंसीडर करूंगा, निगेटिव x कंसीडर करूंगा, क्योंकि मेरे पास हमेशा ऑब्जेक्ट इधर ही है, या तो रेडियस के पहले या तो रेडियस के बाद, जहां पर भी हो, चाहे हमेशा अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो चाहे जो हो जाए ऑब्जेक्ट को इधर ही लाना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन मेंशन, एक्स साइड यही है, ठीक। और अगले स्टेप में म्यू2 की वैल्यू फिर से आप कितना लिखोगे, 4/3, और म्यू1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 3/2 अपॉन आर की वैल्यू आपके पास अभी भी कितनी है, उसी डायरेक्शन में, निगेटिव की डायरेक्शन में, तो -10। आप इसको सॉल्व करो तो ये 4/3v, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस से प्लस 3/2x इज इक्वल टू, ये फिर से 8 माइनस ऑफ 9, मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 1/6, और इधर से -10। तो आप इधर देखो ये कितना लिखोगे, 4/3v प्लस 3/2x, और ये मेरे पास कितना हो गया, प्लस का 1/60, ठीक। अब जैसे ही आपके पास दूसरे साइड जाएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे की वैल्यू कितनी है आपके पास, निगेटिव है। एक की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे की वैल्यू निगेटिव, मतलब ये हो सकता है एक लिमिटेशंस के बाद वैल्यू मुझे पॉजिटिव निगेटिव चेंज कर दे। तो मैं इसे और ज्यादा सिंपलीफाई करता हूँ। पिछला क्वेश्चन तो डायरेक्टली बता दिया कि माइनस सिंबल सभी में था, चाहे आप जितनी भी कोशिश करो हमेशा मेरे पास वही रहना, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बता रहा प्लस माइनस है। अगर ये क्वांटिटी इससे कम ज्यादा हो गई, ये पूरी होल ऑफ क्वांटिटी 1/16 से ज्यादा हो गई, तो डायरेक्टली निगेटिव आ जाएगा, ठीक। और मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, मतलब इसको 1/16 से कम होना चाहिए, ठीक। तो अगले स्टेप में आप देखो तो मुझे ये कितना हुआ, 1/60, ठीक है। और ये कितना हो गया यहाँ पर से, आपके पास इसको सॉल्व करना था ना, ठीक है। इसको सॉल्व करते चलते हम लोग, तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये मेरे पास 4/3v इज इक्वल टू 2x माइनस 48, और अपॉन में कितना 32x। तो अगले स्टेप में आप देखो तो 3v अपॉन 4 इज इक्वल टू 32x अपॉन 2x माइनस 48। तो हमें ये समझ में आया कि v इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर आप और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करो तो 32 इंटू 4 इंटू एक्स अपॉन कितना हो गया, ये 6x माइनस 48 इंटू कितना हो गया आपके पास 3। ये चीज अब आपको v निगेटिव कब मिलेगा, मतलब मुझे ये v निगेटिव तब मिलेगा, इमेज इस साइड होगा जब ये क्वांटिटी, मतलब कौन सा, 6x माइनस 48 इंटू 3 कैसा होगा मेरे पास, अगर ये ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0 हुआ तब ये मुझे निगेटिव मिलेगा। लेकिन मुझे हमेशा वैल्यू इससे कैसी चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, क्योंकि अगर मुझे v पॉजिटिव मिला तब मुझे कैसा, फॉर इमेज टू भी कैसा बन जाएगा, रियल मिलेगा। तो ये तभी मुझे पॉसिबल है जब 6x इज ग्रेटर देन 48 इंटू 3 हो जाए, मतलब इसे कैंसिल किया 2, और ये हो गया x इज इससे डिवाइड हुआ तो ये कितना हो गया मेरे पास 24 हो गया। ये तो फिर लिमिटेशंस पे आ गया आपके पास, ठीक। तो ये x की वैल्यू कैसा होना चाहिए मेरे पास, ग्रेटर देन ऑफ 24 होना चाहिए। x की वैल्यू कैसा, ग्रेटर देन ऑफ 24। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही आपको मैच नहीं करता हुआ दिख रहा है कि मेरे पास ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। अब देखो आपको कहीं ना कहीं से ऑप्शन मैच करेगा, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, छोटी सी गड़बड़ हुई है बस, हो गई कहीं पर, ठीक है। आप देखो एक बार अच्छे से, ये 60 हो गया, ये भी सही है। ये माइनस का 3/2x हो गया, ये भी सही है। ये 4/3 था ना, छोटी सी एक जगह पे गड़बड़ हुई है, एकदम छोटी सी हुई होगी कहीं पर। 32 इंटू 4 हो गया, तो 48 इंटू 3 हो गया, ठीक है। ये भी यहाँ तक तो गड़बड़ नहीं है। आप देखो एक बार चेक करो, मैं भी चेक ही कर लेता हूँ। आपको मिला, मुझे तो मिला। यहाँ जो आपका ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई।
1/60 से कब 1/16 पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सही कर लेता हूँ, इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं मैच हो रहा था। आप थोड़ा कैलकुलेशन को गौर से देखना और आप थोड़ा अच्छे से करना। मेरे तो चलो ठीक है, मैं इरेज कर लिया, मैं यहाँ पर से चाहता तो एडिट भी कर देता, लेकिन ठीक है, एडिटिंग में क्या ही हटाना है इसको, है ना। आपको भी पता है कि गड़बड़ होना ही होना है। आप भी इसमें कम से कम अवेयर रहो कि मतलब आप तो गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलो, तो मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ फिर से एक बार। आप बस देखो, अगर आपको आ चुका है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपका अगर आंसर आ गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना हुआ, 3/2x। इसको सेकंड साइड हम लोग ले जा रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अगर ये सेकंड साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1/60 माइनस ऑफ 3/2x। यहाँ पर फिर से आपको वही देख के पता चला कि हो सकता है कोई ना कोई ऐसी कंडीशंस आएगी, अगर 3/2x कहीं से भी मोर देन ऑफ 1/60 हो गया तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसे और ज्यादा सॉल्व करता हूँ, तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर से इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60x। तो ये मेरे पास x हो गया, और ये माइनस ऑफ कितना हो गया, अगर ये 60x हो गया तो ये वो x हो गया, और इस साइड कितना हो गया 230, और 30 कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, अब इसको और ज्यादा अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखने में कुछ ऐसा दिखेगा कि ये हो गया कितना हमारे पास, यहाँ पर से ये 3b/4 इज इक्वल टू 60x बाय ऑफ कितना x माइनस 90। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास कितना हो गया, अगर देखिए तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू 60 इंटू 4 इंटू एक्स। तो न्यूमरेटर से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें जो भी प्रॉब्लम पड़ेगी वो किससे पड़ रही होगी, इसी टर्म से पड़ रही होगी, इस टर्म से बस। ठीक है, अगर इस टर्म को अगर देखो, आपको ये बोला है कि इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मीडियम एक्स फॉर इमेज टू बी रियल। अब इमेज रियल बननी चाहिए, तो इमेज रियल बने मतलब मेरे पास किस साइड बन रही हो, हमेशा इस साइड बन रही हो, राइट पोर्शन की ओर। अगर ये राइट साइड ऑफ बन रही होगी तभी ये मेरे पास कैसा होगा, इमेज रियल। मतलब v की वैल्यू हमेशा हमें कैसे चाहिए, पॉजिटिव। मतलब 3x माइनस 90 इंटू 3 की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन ऑफ कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर देन कैसा होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन ऑफ कितना चाहिए हमें, वैल्यू 90 सेंटीमीटर चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट। ठीक है, तो आप थोड़ा मिस्टेक पे कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि बीम ऑफ डायमीटर कितना हमारे पास, d इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास हेमिस्फीयर एज शोन if the radius of curvature of the hemisphere is very large is comparison to d के कंपेयर में इसका रेडियस बहुत ज्यादा है, then the diameter of beam at the base of the hemisphere will be। तो क्वेश्चंस पे कुछ ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल, इस तरह से हम क्या कर लिए हैं, कंसीडर कर लिए। अगर इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल कंसीडर कर लिए हैं हम लोग, देखिए आप इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल में यहां से कंसीडर करें। ठीक है, अब इस हेमिस्फेरिकल का रेडियस में एजम्पशंस कर लेता हूं कि मेरे पास कितना होगा, इसके सेंटर से लेके सरफेस तक को जो भी लाइन जाएगी वो रेडियस की कैसी होगी, इक्वल। क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि एक लाइट इस तरह से कुछ आ रही है, तो इसके इस पॉइंट पे इसका डायमीटर कितना हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि इसका डायमीटर कितना हमारे पास d। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पे कुछ मेंशन करने की कोशिश कर। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे अगर आप देखो तो लाइट मेरे पास इधर कहीं इनफाइनाइट से आ रही होगी, पैरेलल बीम है। तो मेरे पास लाइट अगर इधर इनफाइनाइट से आ रही है तो इस स्फेरिकल सरफेस के कारण लाइट कुछ बेंड हो रही होगी और किसी एक पॉइंट पे जा रही होगी, तो जो बेस लाइन को टच करेगी तब उसका डायमीटर कितना है, मुझे एक सिंपल सा फॉर्मेट ऐसा बता। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि इसकी बीम ये स्फेरिकल सरफेस के कारण किस पॉइंट पे कलेक्ट हो रही होगी। एक स्फेरिकल पॉइंट है, ये कलेक्ट हो रही होगी, ये डाइवर्ज हो रही होगी, जो भी हो रही होगी, डाइवर्ज हो रही होगी तो वेल एंड गुड, और अगर कन्वर्ज हो रही होगी तो और ही गुड ही गुड। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये म्यू की वैल्यू क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास कितना गिवन है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नॉर्मल ये बताया कि म्यू की वैल्यू कितना है, 3/2 है, और बाहर साइड के मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। आपको मालूम है कि मैं लाइट की डायरेक्शन में मेजरमेंट करता हूँ,
तो मेरे पास अगर आप देखो यहाँ पर से, तो आपको मालूम है स्फेरिकल सरफेस के लिए आप कैसे इमेज की पोजीशन फाइंड करते हो, म्यू2 बाय वी माइनस ऑफ म्यू1 बाय ऑफ यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय कितना लिखोगे आप आर। अगर देखा जाए तो ये मेरे पास म्यू2 है और ये मेरे पास कौन सा है, म्यू। अगर म्यू2 की बात की जाए तो मेरे पास कितना है 3/2 और ये v है। म्यू1 की वैल्यू मेरे पास u की वैल्यू जो होगी वो माइनस इनफाइनाइट में कहीं पर इधर से लाइट आ, ये मेरे पास कितना हुआ म्यू1 और ये मेरे पास माइनस इनफाइनाइट हो भी गया, तो इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा। ठीक है, म्यू2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, मैं वैल्यू भी नहीं पुट कर रहा हूँ अभी यहाँ पर म्यू1 की वैल्यू, अगर आपको मन है चलो मैं पुट ही कर देता हूँ। ठीक है, तो म्यू1 की जो वैल्यू अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो एक्चुअल में 1 हो जाएगी। म्यू2 की वैल्यू अगर आप कहो तो ये 3/2 माइनस ऑफ 1 और रेडियस हमारे पास लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट साइड, इसे मैं पोल कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसके अपोजिट साइड है मतलब ये प्लस ऑफ आर। ये कितना हुआ 3/2v और ये मेरे पास कितना हो गया 1/2r। तो देखो 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 3r। मतलब मुझे जब इसकी इमेज जो बन रही होगी तो लाइट यहाँ से अपने इस पॉइंट से कन्वर्ज होना स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, तो कन्वर्ज करने की कोशिश अगर मैं करूं तो यहाँ पर से कुछ इस तरह से ऐसे कन्वर्ज करते हुए, ऐसा कुछ कन्वर्ज करते हुए इस तरह से चले। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ से अगर r डिस्टेंस है, इस पोल से बता रहा वो 3 है मतलब प्लस है, तो इसी साइड है पॉजिटिव, मतलब अगर प्लस है तो आप इस डायरेक्शन को मेरे पास निगेटिव कंसीडर कर रहे हो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, तो ये r हो गया, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास कौन सा होगा 2r होगा। कितना होगा 2r। अब क्वेश्चंस पे ये बोला है कि यहाँ पे इसका डायमीटर कितना होगा। ठीक, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका डायमीटर डी है, तो इसका आधा पोर्शन अगर मैं ये कहूँ तो मेरे पास ये एक सिमिलर ट्रायंगल बन गया। अब आप ये मत कहना कि यहाँ से भी एंगल मेरे पास कुछ हो, एकदम होगा। अगर मुझे फाइनल कंडीशन पे इमेज का बोल दिया होता कि इस सरफेस के बाद कहाँ पे इमेज बनेगी, तो 2r पे नहीं बन रहा होता, कुछ और पे हो रहा होता, अपेरेंट शिफ्ट हो रही होती पोजीशन। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ इस पॉइंट का डायमीटर पूछा है, तो मैं सिर्फ इस पॉइंट का डायमीटर निकालूंगा, ना कि ये काउंट करना स्टार्ट करूंगा कि मेरे पास फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, अपेरेंट शिफ्ट और कहाँ पे हो रहा होगा, नीचे साइड जा रहा होगा या ऊपर साइड जा रहा होगा। अभी मैं वैसे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चाहूंगा, क्वेश्चंस हो सकता है वो पूछे, हो सकता है और अच्छा हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन उससे भी अच्छा है क्योंकि इस पे क्या पूछा है कि बेस लाइन पे डायमीटर कितना है। अगर आप देखो तो आपको ये एंगल कितना होगा थीटा हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा थीटा हो रहा होगा, तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिमिलर ट्रायंगल की तरह। अगर मैं इसका डायमीटर इस पोर्शन में d है तो इसके हाफ पोर्शन को यहाँ पे कितना कंसीडर कर रहा हूँ d/2 और इसको कितना कंसीडर कर रहा हूँ a/2। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो आप देखो इस पोर्शन का, ये रेड वाले पोर्शंस का जो भी इसके बेस और हाइट का रेशियो होगा, मतलब मेरे पास कितना, अगर सिमिलर ट्रायंगल से मैं देखना स्टार्ट करूं तो सिमिलर ट्रायंगल से हमें दिखेगा a/2 और उसके डिनोमिनेटर में कितना हो गया 2r इज इक्वल टू सिमिलर, इस साइड कितना हुआ d/2 और डिनोमिनेटर में कितना हो गया 3r। r r क्या हो गया कैंसिल। अगर आप देखो तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा a/4 इज इक्वल टू d/6। तो आपको तो a की वैल्यू चाहिए ना, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो a इज इक्वल टू d कितना हो गया 4d/6, तो आपके पास हो गया 2 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो रेडियस मिलेगा वो 2/3d मिल रहा होगा, सॉरी डायमीटर में जो मिल रहा होगा। ये a/2 आप रेडियस के लिए फाइंड करो तो ये पूरी जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी 2/3d हो जाएगी। तो 96 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें बोल रहा है एक कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेपरेटेड टू मीडिया ग्लास एंड एयर, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है। कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस बोला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला है। इफ द इमेज टू बी रियल एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस यू शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ग्लास इफ r इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस
सेपरेटेड बाय, ऐसा मेरे पास कुछ है कॉनकेव टाइप का, तो सेपरेटेड बाय ऑफ टू मीडिया है, ग्लास एंड एयर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन है। तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 लेना है और एक साइड का 1 लेना है, ठीक है। अब कैसा बोला, इफ द इमेज टू बी रियल एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस यू शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ ग्लास इन ग्लास। अच्छा, मुझे यू कहाँ पे प्लेस करना है, ग्लास पे। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इफ द इमेज इज टू बी रियल at what minimum distance object you should the object be placed in glass if r is the radius of curvature। मतलब मुझे ऑब्जेक्ट किधर प्लेस करना है, इस साइड प्लेस करना है, जिससे इमेज हमेशा हमको कैसी मिले, रियल मिले। तो अब देखो, अगर इसे मैं पोल कह रहा हूं और इस डायरेक्शन में ये पोल से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैं रेडियस कंसीडर करते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक हमारे पास। अब अगर मेरे पास इसे ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, मैं इसे अपना ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, तो मुझे तो लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के इस डायरेक्शन में स्फेरिकल पोल में जाएगी, तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन को मैं कितना कंसीडर कर रहा हूं, निगेटिव, ठीक। तो अब मुझे v पॉजिटिव चाहिए, तो u की वैल्यू हम कहां पे रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो, आपको मैं तीसरी टाइम ये बता रहा हूं, फर्स्ट ऑफ वो फॉर्मेट से जहां पर पोजीशंस फाइंड करना था, हमेशा वर्चुअल इमेज बनी, फिर उसी के सेकंड बार क्वेश्चन और थर्ड ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें, फिर से वही चीज हम करते हैं, μ2 बाय ऑफ v माइनस ऑफ μ1 बाय ऑफ कितना, u इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1 बाय ऑफ कितना r। मैं ये फॉर्मूला बार-बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कहीं से भी याद हो जाए, ठीक है। देखो, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसको हम μ1 कंसीडर कर लेंगे, रिमेनिंग साइड ऑफ कौन सा हो जाएगा, μ1, सॉरी, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसे μ1 और रिमेनिंग साइड ऑफ μ2 हो जाएगा। तो μ2 की वैल्यू 1, v μ1 की वैल्यू 1.5 और u हमेशा हमको कैसा दिखेगा, निगेटिव दिख रहा होगा, तो ये माइनस का u हो गया, ठीक है। अब इसी साइड रखना, हमेशा हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट मिनिमम डिस्टेंस यू शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ग्लास, वो भी ग्लास में ही पुट करना है, तो यही मेरे पास ग्लास भी है। नेक्स्ट स्टेप में μ2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस ऑफ कितना हुआ 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि पोल से हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं लाइट की अपोजिट डायरेक्शन। ये 1 बाय v और ये माइनस और कितना हो गया प्लस 1.5 अपॉन ऑफ u इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 0.5 माइनस में, और ये माइनस का कितना हो गया r, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 2r और ये माइनस कितना हो गया यहाँ पर 3 बाई ओ 2u हो गया, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पे देखने को मिलेगा। तो अब v की वैल्यू हमेशा हमको कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू, या फिर मैं इसे सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास कितना हुआ 2 रहेगा, r हो गया, u हो गया, तो ये u हो जाएगा और माइनस ऑफ कितना हो गया 3r, ठीक है। इधर r आ जाएगा, इधर u आ जाएगा, 1/2 आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो v की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो 2ru अपॉन कितना हो जाएगा u माइनस ऑफ 3। तो v हमेशा हमको कैसा मिलना चाहिए, द इमेज इज टू बी रियल, तो मिनिमम डिस्टेंस u हमारे पास कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो, आपके पास v रियल तब मिलेगा जब इस साइड इमेज बने, और इस साइड इमेज बनेगी मतलब मेरे पास कैसा v चाहिए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चाहिए मतलब u माइनस 3r की वैल्यू ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, मतलब u की वैल्यू ऑलवेज भी 3r से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर देखिए, यही तभी रियल इमेज बनेगा, और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, सॉरी मिनिमम पॉसिबिलिटी, अगर मेरे पास u की वैल्यू 3r से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा, उसके बाद की तो हर एक कंडीशंस पे वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज बनेगा। अब कई लोगों के मन में आता है कि u की वैल्यू 3r के इक्वल ले लूं, तो v की वैल्यू इनफाइनाइट पे बन जाएगा, इनफाइनाइट पे। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास वर्चुअल है, रियल है, ठीक है। तो रियल फॉर्मेशन सिर्फ तभी हमारे पास पॉसिबल जब u की वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो 3r, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो, ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ये तीन क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड है, 89 और 99 और कौन सा 100 नंबर, ठीक है। चल, तीनों क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले कॉमन डाटा क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन। द फिगर शो ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ रेडियस r
and refractive index mu, an object O is placed at a distance x, ठीक है, from the pole of the first surface so that real image is formed at the pole of the exactly opposite surface. तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है if x is equal to 2r the value of mu is, तो ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेयर किसमें रेयरर मीडियम एयर पे प्रेजेंट है, जो कि पोल से इस पोल से कितनी डिस्टेंस पे है, इस पोल से x डिस्टेंस पे है, तो एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और रेडियस r है। तो क्वेश्चंस पे हमें ये बताना है कि मेरे पास जब x की वैल्यू 2r है तो ये म्यू की वैल्यू कितनी हो कि ये एग्जैक्टली इसकी इमेज कहां पे बना रहा हो, 2r पे बना रहा हो, ठीक है, ऐसा, वो भी किस साइड, दूसरे स्फेरिकल सरफेस साइड। तो अगर आपके पास इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, एक सेम कॉमन डाटा क्वेश्चंस है, तो अभी हम इसका एक पॉइंट देख रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ ओ है, यहां से कुछ लाइट निकल रही होगी, इस पॉइंट पे आके इमेज बननी चाहिए, ठीक है, ये फिक्स कर दिया कि इमेज यहीं पर बननी चाहिए। तो मतलब ये पोल है और ये मेरे पास यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, x है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, जबकि ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये 2r, ठीक है। आप फिर से वही स्टार्ट करो, आप लिखोगे, बार बार लिखो इसको, ठीक है, म्यू1 बाई ऑफ कितना हुआ, u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस ऑफ म्यू1 बाई ऑफ r। आपको मालूम है जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितनी कंसीडर करनी है, म्यू1, तो आप कंसीडर करो एयर साइड की 1, इस साइड की, अब पोल से लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ले सकते हो, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में निगेटिव, लेकिन पूरे क्वेश्चन में फिर वही अप्लाई करना, ठीक। तो u की वैल्यू मेरे पास, अगर ये पोल से मैं किस साइड देख रहा हूं, पोल से लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट साइड जा रहा हूं, तो ये निगेटिव हो गया, ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव। तो आप देखो ये कितना हो गया, माइनस का, x की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, r है, तो ये माइनस का कितना हो गया मेरे पास, 2r। म्यू2 की वैल्यू हमारे पास यही तो फाइंड करना है, ये म्यू है, और v की वैल्यू हमारे पास सेकंड साइड बन रही, वो भी कितने में, 2r, इज इक्वल टू म्यू2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, म्यू है, और म्यू1 की वैल्यू 1 है, r हमारे पास क्वेश्चंस पे मेंशन है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, तो ये म्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। आप देखो ये म्यू हो गया और ये कितना हो गया, 2r, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास 1 बाई ऑफ कितना हो गया, 2r, इधर से हो गया म्यू माइनस ऑफ 1 अपॉन कितना हो गया, ये r, ठीक है। अब अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से म्यू म्यू के टर्म्स को एक साइड ले जा रहा हूँ और आर आर के टर्म्स को एक साइड ले जा रहा हूँ। तो अगर अच्छे से देखो तो ये म्यू बाय ऑफ 2r प्लस ऑफ 1 बाय ऑफ 2r इज इक्वल टू म्यू बाय ऑफ r, और ये माइनस ऑफ कितना हो गया, 1 बाय। अगले स्टेप में आप देखिए, इसको मैं सेकंड साइड लेके आता हूँ, इसको दूसरे साइड लेके जाता हूँ, ये फिर सिंपल सा एक फॉर्मेट करते हैं, 1 बाई 2r माइनस ऑफ 1 बाई कितना हो गया, माइनस से प्लस हो गया 1 बाई r, और ये कितना हो गया, म्यू बाई r, और ये म्यू बाई ऑफ कितना हो गया, 2r, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करिए तो आपके पास इसका एलसीएम आएगा 2r, ये 1 प्लस कितना हो गया, 2, और यहाँ से ये आएगा 2r, तो ये 2 म्यू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में आप देखिए तो ये कितना हो गया आपके पास, 3 बाय 2r इज इक्वल टू म्यू बाय ऑफ कितना हो गया, 2r, ये कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आंसर में आ गई कितनी, 3, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ये कॉमन डाटा है, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ 98, अब 99 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इनफाइनाइट द वैल्यू ऑफ म्यू, सेम क्वेश्चन सेम डाटा, कुछ नहीं करना है, फिर वही फॉर्मूला पुट करना है, फिर वही कार्यक्रम रचना है। म्यू की वैल्यू हमें कितनी लिखनी है मेरे पास, सॉरी, u की वैल्यू कितनी लिखनी है, इनफाइनाइट लिखनी, मतलब ऑब्जेक्ट अब लाइट कहां पे, इनफाइनाइट से आ रही होगी, तो आप देखना स्टार्ट करो, बस हो गया, कितना होगा आपके पास, अब डायरेक्टली आंसर पुट करना, ठीक है। देखो मैं फिर से वही चीज कर रहा हूँ, ये म्यू2 की वैल्यू हमें म्यू लिख रहे हैं, और मेरे पास इमेज 2r पे बनना चाहिए, वही फॉर्मूला फिर से, ये म्यू1 की वैल्यू 1, बट ये इनफाइनाइट, म्यू2 की वैल्यू आपके पास फिर से म्यू 1, r अभी भी पॉजिटिव साइड है, इस साइड, तो आप कितना लिखोगे, इसको प्लस लिख रहे हो। तो आप देखो ये म्यू बाई ऑफ 2r 1 बाई इनफाइनाइट को 0 पुट करोगे, ये म्यू माइनस 1 बाई ऑफ कितना हो गया, r, फिर से आप सेपरेट करो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, ये फिर म्यू बाई ऑफ कितना हो गया, r इज इक्वल टू माइनस 1 बाई कितना हो गया, r।
तो अगले स्टेप में अगर आप यहाँ पर से इसको सॉल्व करो तो आपको दिखेगा कि ये मेरे पास इसका एलसीएम कितना हो गया 2r हो गया, और आपके पास ये कितना हो गया, ये म्यू माइनस ऑफ 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर, और ये कैंसिल आउट हुआ आर आर, तो आप दिखेगा ये माइनस म्यू इज इक्वल टू ये माइनस 2 हो गया, तो म्यू की वैल्यू फिर से कितनी हो गई 2 हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेम टाइम पास है, बस हो गया। कॉमन डाटा क्वेश्चंस की यही ब्यूटी है, एक अगर बन गया तो दूसरा इजीली बनना स्टार्ट होता है, ऐसा ही मल्टीपल करेक्ट है। लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट फिक्स होना चाहिए, पता चला एक में कुछ और अप्लाई कर रहे हो दूसरे में कुछ और अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर जैसे हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, इसका कॉमन डाटा रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r from the pole of first surface, then the real image is formed at a distance r from the pole of the second surface, ठीक। the refractive index mu of the sphere is given। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर आप इसे अच्छे से देखना स्टार्ट करोगे तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में अभी जो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर दी वो r है, वो भी कौन से सरफेस से, फर्स्ट सरफेस से, इससे। और अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं तो लाइट की डायरेक्शन मेरे पास इधर होगी, तो लाइट की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव। अब मुझे ये मालूम है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फर्स्ट देन द रियल इमेज इज फॉर्म एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द पोल ऑफ सेकंड सरफेस। अब इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, हमारे पास रियल बन रही है, वो भी किस सरफेस से, सेकंड सरफेस से। अगर लाइट मेरे पास इधर पहुंची, लाइट की डायरेक्शन में अगर इमेज बन रही है तो रियल, और उसके अपोजिट डायरेक्शन बन रही है तो वर्चुअल होता है। ये चीज होता है कब, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास रियल इमेज बन रही है सेकेंड पोल से, तो आप देखो कि इमेज इस साइड बन रही है, इस पॉइंट पे। ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस की कैसी है, इक्वल है। अब क्वेश्चंस के हिसाब से अगर इमेज जिधर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और वापस यहीं पे बन रही है, तो लाइट अपने कैसा रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। या फिर मतलब मैं ये कहूं कि लाइट जैसे, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस मीडियम से ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसा, और इस डायरेक्शन पे अगर मान के चलो चला गया, अगर मैं यहाँ पे मिरर को रख दिया तो लाइट वापस से इसी पाथ को ट्रेवल करते हुए सेम यहाँ तक पहुंचेगा। ये तभी पॉसिबल है कि इमेज वापस यहीं पर बन रही हो, ये तभी पॉसिबल है जब लाइट मेरे पास कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए। कैसी हो जाए, पैरेलल, क्योंकि जब ये लाइट इस सरफेस के कैसा हो जाएगी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो आपको ये दिखेगा कि लाइट वापस से उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए जा रही होगी। अगर ऐसी कंडीशंस आई तो ये म्यू हो गया, ठीक। अब क्वेश्चंस के हिसाब से इस फर्स्ट सरफेस के लिए देखो, तो फर्स्ट सरफेस के हिसाब से v की वैल्यू कहां पे बन रही है, इनफाइनाइट पे। और ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उसे हम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर मैं फिर से वैल्यू पुट किया म्यू2 बाय ओ v माइनस ऑफ म्यू1 बाय ओ v, सॉरी म्यू1 बाय u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस ऑफ म्यू1 बाय कितना लिखोगे आप, r। तो जहां से म्यू2 की वैल्यू है वो म्यू है, और इसकी v की वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। म्यू1 की वैल्यू कितना है 1, और ये मेरे पास u की वैल्यू जो है, लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, मतलब माइनस r। और म्यू2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास म्यू2 जो रहेगा सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना है म्यू, और फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1 अपॉन कितना हो गया, ये मेरे पास इसका रेडियस लाइट की डायरेक्शन में कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो ये मेरे पास 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय ऑफ r। आर आर क्या हो गया, कैंसिल, तो म्यू, और ये मेरे पास माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो मतलब म्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। मतलब 100 का जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसे प्रैक्टिस करो और देखो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।